हेलो, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम संधान कल्पना टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। संधान कल्पना रसशास्त्र और भेषज कल्पना विषय के अंतर्गत आता है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसके कुछ नोट्स बनाए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो संधान कल्पना वह विधि जिसमें सुरा, मध्य, आसव, सोमरस आदि पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। आदिकाल में इस क्रिया को संधान कल्पना कहते हैं। देवताओं द्वारा सोमरस का निर्माण किया जाता था, वहीं सुरा, मध्य, आसव अरिष्ट का प्रयोग रोग निवारण के लिए दवा के रूप में किया जाता था। आयुर्वेद के अनुसार आसव अरिष्ट व रस भस्म जितनी पुरानी हो उतनी ही उपयोगी होती है। अब इसको बनाने की विधि देख लीजिए। इसके लिए काष्ठ औषधियाँ चाहिए जो कि नई और ताज़ी होनी चाहिए। सड़ी गली व पुरानी काष्ठ औषधियाँ नहीं लेनी चाहिए। फिर इसके बाद होता है क्वाथ निर्माण। क्वाथ निर्माण तो आपको पता ही होगा कि काढ़ा बनाना, मतलब उसमें पानी डालकर तब तक उबालना जब तक वह 1/4 न रह जाए। क्वाथ इसलिए बनाते हैं ताकि जल में उनका सार भाग आ जाए वनस्पतियों का। उसके बाद संधान पात्र लिया जाता है जो प्राचीन समय में मिट्टी या लकड़ी का बर्तन होता था। वर्तमान में पॉलीयूरेथीन का पॉट लिया जाता है और उसमें गुड़, शर्करा, शहद और अन्य पदार्थों को मिलाया जाता है। उसके बाद इनको ढक के निर्वात में रखा जाता है, जो कि पुराने ज़माने में तो गड्ढे खोद के रखा जाता था। आधुनिक काल में एयर कंडीशन में टेम्परेचर कंट्रोल करके करीब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखा जाता है। उसके बाद इसको ढककर 15 से 20 दिन तक रखा जाता है। इतने दिनों में पात्र में रखा द्रव्य किण्वीकरण यानी फर्मेंटेट हो जाता है और मध्य और सुक्त में परिवर्तित हो जाता है। बसंत व शरद ऋतु में आसव बनाना श्रेष्ठ होता है। इसके अलावा कभी कभी संधान क्रियाओं में संतुलित करने के लिए यीस्ट भी इसमें मिलाते हैं। उसके बाद संधान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद छान कर निथार कर इसको अलग से निकालकर शीशियों में भर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि संधान प्रक्रिया यानी मध्य, सुक्त, सुरा बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है। आसव अरिष्ट बनाने में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, संधान कल्पना का मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है जो कि आप इसकी संधान कल्पना के स्टार्टिंग में भी इसको बना सकते हैं। संधान कल्पना 2 प्रकार की होती है, मध्य एवं सुक्त। मध्य में आपका आसव, अरिष्ट, सीधु, सुराह, वारुणी आदि कल्पनाएं आती है। उसी प्रकार सुक्त में गुड़ सुक्त, मधु सुक्त, अन्य सुक्त कल्पनाएं जैसे चुक्र, तुशोदक, तुशाम्बु, सौरविक्रम, कांजी, ये सभी कल्पनाएं आती हैं। अगर आप चाहें तो इनके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको बना के दे सकती हूँ, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आसव अरिष्ट में एक छोटा सा अंतर होता है। अरिष्ट में काष्ठ औषधियों का काढ़ा बनाया जाता है यानी कि क्वाथ बनाया जाता है, वहीं आसव में अपक्व जल में ही उसको मिला लिया जाता है, यानी कि इसमें अग्नि का प्रयोग होता है अरिष्ट में, और इसमें अग्नि का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि काढ़ा बनाने के लिए तो हमें उबालना होगा ना उसको, पानी को और औषधियों को, पर आसव में ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये है कि अरिष्ट में इस द्रव्य को 15 से 30 दिनों तक रखा जाता है, जबकि आसव में 15 से 24 दिनों में यह क्रिया हो जाती है। उसके बाद इनके गुण देखेंगे तो अरिष्ट के गुण देखिए, कफ वातनाशक, दीपन पाचक, मृदु विरेचक, उदर रोगों में ज्वर, अजीर्ण
या अर्श रोगों में, पाइल्स में आदि रोगों में इसको प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आसव मन व शरीर के बल को बढ़ाने वाला, अनिद्रा, शोक व अरुचि को नष्ट करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला होता है और इसमें इसका यह प्रयोग होता है और इसका यह गुण भी होता है। तो ये आसव और इष्ट के अंतर हो गया। इसके अलावा जो आसव और इष्ट बनाने में जल, गुड़, प्रक्षेप आदि का जो प्रयोग किया जाता है, उनका जो मान है वो स्पष्ट नहीं है। अंदाजे के हिसाब से 1 द्रोण जल यानी 15 लीटर करीब, गुड़ 1 तुला यानी 5 किलो और उस गुड़ का आधा शहद इसमें मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आसव और इष्ट बनाने की विधि और संधान कल्पना एक शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट में मैंने आपको बता दी है। तो आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं और फिर उसके अपने हिसाब से लिख सकते हैं एक थ्योरी की तरह से। तो इस प्रकार से एक शॉर्ट नोट्स बन जाता है जिसमें याद करने में भी आसानी होती है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम सूक्त कल्पना के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको किसी विशेष टॉपिक में नोट्स बनवाना है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।